हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को आईडीडी स्विंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। जो स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, जो स्टॉक्स में अपना क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। क्या होता है, कई बार हम इंट्राडे में, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, इंट्राडे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टेंशन होता है जब तक हम पूरे तरीके से सीखे नहीं रहते। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऊपर लॉस होता है हमारा। लेकिन वहीं सबसे पहले एक न्यू जो ट्रेडर है, उसको क्या सीखना चाहिए, सबसे पहले पोजीशन। ठीक है, किसी स्टॉक्स के बारे में उसको एनालाइज करे, उसको सीखे। जब स्टॉक्स में धीरे धीरे मतलब उसको एनालाइज करना सीख जाए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद फिर इंडेक्स में वो एफ करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग का एकदम बेस्ट एटीपी कैलकुलेटर में अपडेट आ गया है, जो हमारे गुरु श्री डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर के द्वारा इन्वेंट किया गया है। जितने भी जो वर्किंग हैं, जो टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए बेस्ट है स्टॉक्स का पोजीशन। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। आईडीडी ये खुला हुआ है, हमारा टेबल है निफ्टी का। अब हम लोग आईडीडी ब्लास्ट या आईडीडी स्विंग में जाते हैं, जो कि ये हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है, इस प्रकार से हमारा इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें होता है टाइमिंग, फिर सिंबल, जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे ये हो गया ABFRL, अडानी पोर्ट्स है, अस्ट्राल है, ब्रिटानिया इंडिया, भेल, भारती एयरटेल, इस प्रकार से हमारे सिंबल्स के नाम है। सिंबल्स में लॉट साइज, जो स्टॉक्स है उनका लॉट साइज दिया हुआ है। ठीक है, 2600, 400, 367, इस प्रकार से ये लॉट साइज दिया हुआ है। फिर आता है स्टेटस। तो स्टेटस में उसकी स्थिति क्या है स्टॉक्स की, ये ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, या WTB है कि WTT है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, कि स्टॉक्स नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, कौन सी स्थिति में वो खड़ा है। CPM, तो CPM का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस उसका क्या चल रहा है। फिर आता है नेक्स्ट में OI रिवर्सल। ठीक है, पुट साइड का OI रिवर्सल है, जहाँ से हमको एंट्री बनानी पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अधिकतर दोनों सिमिलर है तो अच्छी बात है। जैसे करंट मार्केट प्राइस हो गया और ये वाला प्राइस, ठीक है, ये कम से कम सिमिलर रहे। ठीक है, जब हम बुलिश ट्रेड ले रहे होते हैं तब। ठीक है, दोनों सिमिलर रहे। अच्छा, हमको वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, बेहतरीन एंट्री करने को मिलेगा इस स्थिति में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा, ये हमारा होता है टारगेट। ठीक है, कॉल साइड हमको रिवर्सल यहाँ पे मिलता है 359। ठीक है, और इधर है 335। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट, और ये हमारा टारगेट पॉइंट। ठीक है, और ये OI का पोजीशन को दर्शाता है कि कितने हमारा पोजीशन बने हुए हैं, OI कितना बिल्ड हुआ है, मतलब राइटर्स कितने हैं यहाँ पे, कितनी संख्या में है। अब यहाँ पे स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि वो कितने उसमें क्या बोल सकते हैं इसको, रिस्की है। जीरो अगर है तो कोई रिस्क नहीं है, एक है तो रिस्क बढ़ते जाता है। एक, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, 2, 3, 0, 1, मतलब जीरो से उस पर आगे बढ़ते जाता है, तो किसी भी स्टॉक्स का जो रिस्क है वो बढ़ते जाता है। तो अधिकतर हमको क्या करना पड़ता है इसमें, जीरो अभी आ नहीं रहा है ये। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ मैं। क्या हो गया, कैसे वर्क नहीं कर रहा।
देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गया भाई। यहाँ पे ये क्लिक हो नहीं रहा है। एग्जिट लेता हूँ इसको, अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार रेटिंग का मतलब वही है कि जहाँ पे हमारा जीरो है वो जीरो रिस्क, मतलब एक भी कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम स्टार रेटिंग को देख सकते हैं। जहाँ पे जीरो जितना भी दिया गया है वो जीरो रिस्क है, मतलब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। सबसे पहले हम लोग स्टार रेटिंग देखेंगे, जिसमें जीरो रहेगा उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा पहला प्रायोरिटी क्या बनता है? जीरो रिस्क को देखना। फिर उसके बाद जैसे हम बुल ले रहे हैं, बुल पोजीशन में अपना पोजीशन बना रहे हैं बुल के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, या उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए? डब्ल्यू टी टी, जो डब्ल्यू टी टी कभी यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे डब्ल्यू टी टी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर है हमारा 2, इसलिए इस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा अवॉइड रहेगा। तो हमारा सिर्फ किस में रहेगा? जीरो रेटिंग देखे, फिर ये स्ट्रॉन्ग देखना है या डब्ल्यू टी टी। तो डब्ल्यू टी टी इस स्थिति में होना चाहिए, तो सपोर्ट की ओर आगे की ओर प्रेशर दे। ठीक है, उस स्टॉक में हम एंट्री करेंगे। तो हमारा एंट्री करने लायक ये वाला है, कौन सा है वो? ब्रिटानिया क्या है? बीटा इंडिया ऐसा है, ब्रिटानिया इंडिया को हो सकता है ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, ये कॉनकॉर। ठीक है, ये है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्कॉट पे एंट्री ले सकते हैं, आईटीसी पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर पूरा जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और पोजीशन हमारा होगा ये, और ये लगभग मिलना चाहिए। ठीक, अब उस स्थिति में हम वो एंट्री करेंगे। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। कौन से चीज़ को नोट डाउन करेंगे? ये वाला प्राइस को। ठीक है, जहाँ भी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और ये होगा हमारा टारगेट पॉइंट। ठीक है, ये वाला हो गया एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, जीरो रिस्क। एंट्री पॉइंट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग है, एंट्री पॉइंट, टारगेट, जीरो पोजीशन। ठीक है, जीरो रिस्क। तो इतने सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये जीरो रिस्क में है। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये हमारा टारगेट पॉइंट, एंट्री पॉइंट। तो कितने सारे स्टॉक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टॉक हो गए हमारे एंट्री लेने के लिए। चलिए उसमें देखते हैं कि हम लोग एंट्री, इसमें किसी प्रकार कोई भी थ्योरी लागू नहीं होता। ठीक है, तो ऑलरेडी ये थ्योरी पे बना हुआ है। सिर्फ हमको क्या है, रेडी टू ईट की तरह हमको ये परोस दिया गया है, मिल गया है। हमको सिर्फ देखना है करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो जो हमारे फेवर में है। फिर ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 968 है और क्या है, 972। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ अपने कॉपी में। फिर यहाँ पे हम पोजीशन देखेंगे उसका। ठीक है, कौन सा स्टॉक है? वो है भारतीय एयरटेल का। ठीक, ब्रिटानिया इंडिया, डब्ल्यू टी बी। और जो डब्ल्यू टी बी, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, जो डब्ल्यू टी बी वो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक, फेवर में कब होता? जब हम बेरिस चुनते हैं। ठीक है, बेरिस, सॉरी इसको भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बेरिस आ नहीं रहा है, क्लोज करना पड़ेगा इसको। अब देखिए, ये आ गया बेरिस। स्टार रेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, तो जीरो सेलेक्ट करेंगे, तो जीरो हमारा इतना सारा जीरो है। ठीक, अब देखिए इतना सारा हमारा जीरो है, ये हमारे लेने के लिए लायक है। उसमें फिर देखेंगे हम दूसरा, ये डब्ल्यू टी बी हमारे लायक नहीं है, सॉरी डब्ल्यू टी टी हमारे लायक नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारे लायक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस बी आई एन। ठीक है, ये
हमारे लेने के लिए लायक है। ये WTT है और ये WTT, ठीक, ये भी WTT है। TCS, इतने सारे स्टॉक हमारे लेने के लायक हैं, ठीक है। कौन है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, पाँच स्टॉक्स जिसमें जीरो रेटिंग है, ठीक है, मतलब जीरो रिस्क है। इन सब को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बुलिस की ओर जाते हैं हम लोग, बुलिस में ट्रेड पोजीशन बनाते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट, ठीक। तो अडानी पोर्ट में है हमारा, इसको देखता हूँ मैं, अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट में जाएंगे, ठीक है। सीधा कहाँ से जाएंगे? हमने नोट डाउन कर लिया अडानी पोर्ट का, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अडानी पोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग स्टेटस है। करंट मार्केट प्राइस है 1413, 1384 और 1497 हमारा क्या होगा? टारगेट होगा। तो हम जाते हैं अडानी पोर्ट पे, ठीक है। डाउन, अडानी पोर्ट कैसे नहीं आ रहा भाई? आएगा, थोड़ा वेट करते हैं। रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा। अडानी पोर्ट का स्टॉक देखते हैं। कमान खुल जा। अडानी पोर्ट्स, ये आ गया हमारा अडानी पोर्ट्स का। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल खुल गया है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं सीधा एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट था हमारा था 1384, ठीक है। ये है 1384 ये वाला, ठीक है। अडानी पोर्ट 1385, ठीक है। 1385 कहाँ पे आएगा? 1385, ये 1385, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। टारगेट हमारा होगा 1497। ये है हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक। अब जब भी इस स्थिति में आएगा, यहाँ से यहाँ के लिए हम इसको क्या करेंगे? बुक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए धीरे धीरे करते हुए ये जा रहा है। पहले वो आ चुका था, लेकिन अभी जब भी आएगा यहाँ पे इस जोन पे, तो जैसे ही इस जोन पे आएगा हम बनाएंगे एंट्री, ठीक है। इस जोन पे आएगा तो हम क्या करेंगे? एंट्री बनाएंगे। उसके पहले भी शायद ये आगे रहा होगा, ठीक। तो इसलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना क्या बनाते हैं? पोजिशनल स्टॉक्स में बनाते हैं।
1 महीने के लिए, ठीक है। जब भी अगर यहाँ पे आता है तो हम ये एंट्री करेंगे, शायद उसके पहले भी आ गया रहा होगा, है ना? इसलिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता था, फिर देखिए धीरे-धीरे आ रहा है। अगर बीच में कहीं भी आ जाता है इस स्थिति में, तो हम यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, सीधा हमको रेडी टू ईट मिल गया, सीधा हमको निकालना है किस ऑप्शन चेन में, आईडेडी स्विंग जो कि पोजिशनल है स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स में जाएंगे, सबसे पहले हम सिंबल, जितने भी स्टॉक्स उसका स्टेटस देखेंगे। अगर बुल्स ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या WTT होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार रेटिंग, तो स्टार रेटिंग में क्या है, वो जीरो होना चाहिए, जीरो रिस्क, ठीक है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। वैसे ही बेरिस के लिए हम क्या करेंगे, बेरिस में जाएंगे, स्टेटस देखेंगे, उसके पहले स्टेटस को, स्टार रेटिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो देख लेंगे, ठीक है। फिल्टर हो जाएगा जीरो में, जीरो मतलब जीरो रिस्क। फिर हमारे फेवरेबल कौन है, तो ये है WTT, सॉरी ये फेवरेबल नहीं, WTB होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, 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 ठीक है। यहाँ तक सिर्फ इतने स्टॉक है, एक, दो, तीन, तीन स्टॉक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सा, हाल है, और है महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBIN है, और ये है सिप्ला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, और ये हमारे फेवरेबल हैं पुट लेने के लिए, ठीक है, बेरिस लेने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिर वहाँ से टर्मिनल खोले, और टर्मिनल से यहाँ पे जैसे ही इस स्थिति में आता है तो पुट लेंगे, इस स्थिति में आता है तो कॉल लेंगे। ऐसे ही हम स्टॉक्स में महीने भर के लिए पोजीशन हम बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग भी सीखना, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं।